हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वीकेंड जो था थोड़ा पेनफुल रहा क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी नॉन स्टॉप वन वे डाउन ट्रेंड में था मार्केट। आइए देखते हैं कि ये जो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है ये कहाँ पर ये रिवर्स कर सकता है या ये कंटिन्यू फॉल होगा। बेसिकली ये ऐसा होना था क्योंकि डिग्री कहीं न कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिग्री जो है कंप्लीट हो चुका है। तो जिसकी वजह से ये लाज़िम था, मतलब ऐसा पॉसिबल था कि ऐसा होगा। जैसे 20,160 के बाद ये अलर्ट आ चुका था कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, आइए चलते हैं। अब देखते हैं कि इसको फिर से रीड किया जाएगा, इसको कैसे समझा जाएगा और कैसे इस पर आप लोग ट्रेड करोगे। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इस पर आप ट्रेड करोगे, कैसे मार्केट को समझोगे। ठीक है, तो आप देखो इस चीज़ को। पहले बात निफ्टी का चार्ट देखो और इस निफ्टी का चार्ट में क्या समझना है हम लोगों को। निफ्टी के चार्ट जब हम देख रहे हैं तो ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वेव फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और प्राइस जो है वेव फिफ्थ में चल रहा है। तो अब देखो, ये देखे होंगे तो पिछली बार मैंने वीडियो में बताया भी था कि अगर मान लो कि हम अभी जो है मार्केट जो है 127% पर खड़ा है और 127% एक डिग्री को कंप्लीट करने के लिए एक परफेक्ट लेवल होता है। इसको क्रॉस करता है तो 161% जा सकता है। ठीक है, तो प्राइस जो है मतलब जो निफ्टी है वो 161% को ब्रेक नहीं कर पाया और वहीं से प्राइस जो है मंडे से कंटिन्यू फॉल आना स्टार्ट कर दिया और अभी जो प्राइस है 61.8% पर खड़ा है। तो अगर हम लोग 2 और 4 की ट्रेंड लाइन अप्लाई करते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ से मतलब फोर्थ वेव से वेव फिफ्थ तक जितने टाइम पीरियड में प्राइस गया है और उतने ही टाइम पीरियड में अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो ये माना जाएगा कि ये डिग्री ऑलमोस्ट कम, ये डिग्री जो है ये जो वेव है 1 2 3 4 5 ये मेच्योर हो चुका है और इसी को 2 4 के ट्रेंड लाइन को मेच्योरिटी ट्रेंड लाइन भी बोला जाता है। तो ये मेच्योर हो चुका और ट्रेंड जो है अब सेकेंड डिग्री में कन्वर्ट होगा, राइट ना। तो पॉसिबिलिटी उसकी सबसे हाई है, सेकेंड डिग्री बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये 11 दिन का राइज था और जो फॉल आया है ये अभी 4 दिन का ही फॉल है। तो अगर हम 11 का आधा भी करते हैं तो 5 से 6 दिन का टाइम पीरियड लगता है। ठीक है, तो रूल क्या कहता है कि 4 से 5 में जाने में जितना टाइम पीरियड लग रहा है एग्जैक्टली उतना टाइम पीरियड भी अगर लग रहा है तो भी हम लोग ये मान के चलते हैं कि तो भी ये वे मान के चलता है कि डिग्री जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अगर ये 11 दिन तक कंटिन्यू फॉल रहा तो ये प्राइस जो है कम से कम 38.2% और 61% 71% के रेशियो में इंटर कर सकता है, जो सेकंड डिग्री को इंडिकेट कर सकता है। मतलब सेकंड डिग्री जो है, सेकंड डिग्री का जो मैक्सिमम जो फॉल आता है वो आता है आपका 81.2%। बेसिकली ये 78.6% डाला है तो 78.6% तक मैक्सिमम इसको लेकर चलते हैं हम लोग। ये मैक्सिमम रहेगा, अगर इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो आता है तो ये आपका मैक्सिमम लेवल यही रहेगा। मिनिमम लेवल किसी भी डिग्री का जो मिनिमम लेवल होता है वो आपका होता है 38.2%। ठीक है, ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये आइडियल फॉर्मेशन में है। आइडियल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जिसमें केवल एक सिंगल लेग जो होती है, आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक जो थर्ड वेव है एक सिंगल लेग में, एक ही लेग क्या है एक्सटेंशन में है और एक्सटेंशन ही जो एक्सटेंशन वाले जो एक्चुअल जो एक्सटेंशन के वेव होते हैं, जैसे कि कोई दो वेव एक्सटेंशन में है, जैसे कि थर्ड हो सकता है, वन हो सकता है, उस केस में जो फॉल आता है वो मैक्सिमम 38.2% होता है। ठीक है, लेकिन आइडियल के फॉर्मेशन में ये आपका मिनिमम 38.2% आता है। तो मिनिमम 38.2% इसी को रीड करेंगे अभी, ठीक ना। मतलब अभी जो निफ्टी का रेट चला वो 61.8% पे है। मतलब अब कभी मार्केट को ऊपर जाने का मौका मिला या फिर अब प्राइस जो है ऊपर साइड पर मूव कर रिवर्स करके जा रहा है, तो अगर मान लो कि 100% के आसपास ही कर जाता है, मान लो कि फिर से ये 19,990 या 20,000 भी जा सकता है, तो ये अब जो राइज आएगा ये अब सेलिंग को ही इंडिकेट करेगा। जब तक ये आपका हाई नहीं करता ना, मतलब अभी 20,222 मतलब ये वेव फिफ्थ का जो टॉप लगा हुआ, अगर ये जब तक हाई नहीं करता तो अब राइज जितने भी राइज बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो सेलिंग के मोड बनेंगे, सेलिंग के मूव बनेंगे, ठीक ना, सेलिंग के ही इंडिकेशन देंगे। आइए जरा इसको 75 में का टाइम फ्रेम पर समझ लेते हैं। अब 75 में का टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से इस मूव को हमने वेव फिफ्थ ही कंसीडर किया हुआ है और ये जो वेव फिफ्थ यहाँ से यहाँ तक वेव फिफ्थ जो सिंगल लेग गया है, ये चौथा वेव था और पांचवा वेव में जब गया है तो ये 1 2 3 4 5 के मतलब परफेक्ट आइडियल फॉर्मेशन में प्राइस गया है। तो इसका जो फॉल आ रहा है, तो ये जो स्पीड में जो फॉल आ रहा है, ये स्पीड का जो फॉल है ये जिगजैग के नेचर में आएगा।
और जिगजैग का ए बन रहा है। ये जो पूरा प्राइस का जो फॉल आ रहा है ये ए के नेचर में आ रहा है, क्योंकि जब भी प्राइस का जो स्पीड या फॉल आता है वो जिगजैग के नेचर में आता है। तो उस केस में अगर अभी देखोगे तो पूरा मूव का इंटायर मूव 61% पर प्राइस जो है खड़ा है, ठीक है। और हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन को टच भी कर जाए। तो अगर यहाँ से 61% के नियर अबाउट कहीं भी अगर प्राइस जो है एक रिवर्सल भी लेता है, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना। ये आप यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है आप इसको रिट्रेसमेंट डालोगे ऐसे। तो जब रिट्रेसमेंट डालोगे तो ये ध्यान में रखना कि जो मूव बनेगा ये आपका मैक्सिमम 50%, मतलब मैक्सिमम 50% का मतलब ये हो सकता है कि 19,950 तक भी जा सकता है। और 19,000 अब 61% नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना। अगर ये जिगजैग में बन रहा है तो 61.8% नहीं जाना चाहिए। और रिट्रेसमेंट आप एज इट इज डालोगे। कैसे, फिर से समझा देता हूँ कि जब अगर जिगजैग बनना है तो ए बनेगा, ए बन रहा है। और जब बी बनेगा तो जिगजैग में जो बी बनता है वो मैक्सिमम 50% ही बनता है। तो आप यहीं तक का मैक्सिमम लेंथ जो है लेकर चलोगे। और जो है प्राइस जो है अगर मान लो कि 61% के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर दिया तो आप जो शॉर्ट किए रहोगे उसको एग्जिट कर देना। लेकिन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मैक्सिमम यहीं तक बनेगा, 19,950-60 तक, यहाँ तक का ही एक रेंज बन रहा है। तो अगर अभी भी जो रेट दिख रहा है कि अगर रिवर्सल करता है तो ये जो मूव बनेगा, कैसे मूव बनेगा ये ध्यान देना। ये पूरा ए बना, ठीक है। और ये जो मूव जाएगा ये बी के साइड जाएगा ऐसे। और 19,990 तक भी जा सकता है। 19,990 तो नहीं, सॉरी 19,000 कितना है, 19,950 के आसपास जा सकता है। फिर बी बनेगा, फिर प्राइस जो है सी भी इस तरह से एंटर करेगा। तो अगर प्राइस जो राइज होगा वो राइज किस मूव में जाएगा, तो बी के नेचर में जाएगा। और ये जो नेचर बनेगा ये थोड़ा स्लो बनेगा, ये ध्यान रखना, ये स्लो बनेगा, राइट ना। बहुत रेयर चांस होता है कि जो जिगजैग का जो बी होता है वो स्पीड में बनता है। लेकिन अगर कितना टाइम पीरियड ले सकता है, अगर ये बनता भी है तो इतना, अगर ये जितना भी टाइम पीरियड लिया है उसका एटलीस्ट उतना टाइम पीरियड लेना चाहिए। तो मान लो ये 20 कैंडल लिया है फॉल होने में, तो हो सकता है कि 20 कैंडल ये भी ले, लेकिन 20 कैंडल में भी ये क्या करेगा, टाइम पीरियड लेगा। 20 कैंडल में जाके ये भी 50% ये मैक्सिमम रहेगा, मिनिमम तो 38.2% भी हो सकता है। तो आप बी को ट्रेड कर सकते हो। मैं तो देखो सजेस्ट ये करूंगा कि आप वेट करो सेलिंग का। अगर आपको राइज में अगर मौका मिले तो सेल करके चलो, ठीक है ना। क्योंकि जिगजैग के बी में सेल नहीं, बाई नहीं किया जाता, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चलते हैं। तो जब भी अगर आप अपर साइड में अगर मौका मिले तो सेल करके चलो, क्योंकि अब बी बनेगा फिर उसके बाद सी बनेगा, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला निफ्टी का कंक्लूजन ये निकला कि अभी आपको क्या करना है, अभी निफ्टी जो है बी का फॉर्मेशन करेगा। तो बी के फॉर्मेशन जो है सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, किसके लिए, सी वेव के लिए, और वो डीप जाएगा। अब यहाँ पर फिर से देखो कि जो है निफ्टी जो है अगर सी के नेचर में आता है तो कहाँ तक आ सकता है। तो अगर निफ्टी सी के नेचर में आएगा तो हो सकता है कि ये हो सकता है कि इसका भी लो काटे, राइट ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया। आइए चलते हैं बैंक निफ्टी के साइड। बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हैं आप लोग। और बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो यहाँ से पूरा ये डिग्री पहले से कंप्लीट हो चुका है। तो मैं बहुत पहले से आपको बताता आ रहा हूँ कि इसमें डिग्री कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि ये जो मैं पिछली वीडियो में बताया था कि एबीसी के नेचर है और जो मैक्सिमम 111% जा सकता है, अगर जाता है तो, नहीं तो ये अब करेक्शन नहीं आएगा। क्योंकि रीजन भी दिया था, क्योंकि ये जितना टाइम पीरियड लिया हुआ है इससे ज़्यादा टाइम पीरियड में ये ऊपर गया है, बट ये इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है। तो 3 मूव में ही गया है तो हम इसको बी ही कंसीडर करेंगे। ए बी सी के नेचर में गया तो बी कंसीडर करेंगे फ्लैट का। तो ये अभी ए है, ये बी है। अभी जो फॉल आएगा, मतलब अभी जो फॉल कंटिन्यू हो रहा है चलेगा तो कम से कम ए और सी को बराबर करेगा। तो सी कहाँ पर बनेगा, एटलीस्ट तो सी आपका बनेगा यहाँ पर 43,406 के आसपास। तो मतलब यहाँ भी अभी भी जो है फॉल है वो पेंडिंग है। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पर भी 1,200 का पॉइंट जो है, अभी 1,200 से 1,500 का जो फॉल है वो अभी ए और सी में बराबर हो सकता है। मतलब मिनिमम आप यहाँ तक का फॉल लेकर बैंक निफ्टी में चलोगे, ठीक है। तो ये जो फॉल आ रहा है इसको रीड करेंगे कि ये किस नेचर में फॉल आ रहा है और कहाँ तक जा सकता है, रिवर्सल कहाँ तक लेगा, ठीक है। तो आइए जरा से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। और बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने काफ़ी टाइम से मैंने स्टडी को चेंज नहीं किया है मैंने। और आप देखोगे तो इसको एबीसी के नेचर रखा, इस टॉप को एबीसी के नेचर रखा गया है। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो जब ये प्राइस का फॉल आ रहा है तो ये प्राइस का जो फॉल है ये क्लस्टर पर जो है ना, आप देखोगे तो ये क्लस्टर बना है 61% पर। तो ये जो क्लस्टर बना है ये बहुत बढ़िया क्लस्टर यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो या कभी कोशिश करता है ना तो प्राइस जो है आपको यहाँ से
कहाँ तक जा सकता है, तो ये अगर ये रिवर्स करता है तो ये मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जा सकता है, ये मैक्स टू मैक्स आपका 38.2% तक जा सकता है, क्योंकि ये बनाएगा आपका, अभी ये बी है तो बनाएगा क्या, सी बनाएगा, ये आपका ए बना है, ये आपका बी बनेगा, अब सी में, तो सी में कितने मूव चाहिए, 1 2 3 4 5 चाहिए, तो उस 5 का क्या है, ये उस 5 का फर्स्ट है, ये तो 5 का फर्स्ट है, तो ये अभी जो ये डाउन ट्रेंड देख रहे हो ये आपका 1 बन रहा है, अगर प्राइस जो अपसाइड की तरफ जाता है तो सेकंड आपको यहाँ तक बन सकता है मैक्सिमम 45,275 और 45,311 तक मैक्सिमम सेकंड वेव बनेगा, और ये सेकंड वेव जो बनेगा यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, आप यहाँ के आसपास कभी जब मौका मिले तो आप इसको सेल करके चल सकते हो, किसके लिए, इस नए लोग के लिए, मतलब ए और सी आपका वहाँ पर ए और सी बराबर होंगे डेली के टाइम फ्रेम पर, तो फिलहाल ये भी आपका बैंक निफ्टी जो है सेल ऑन राइज में ही है, और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों सेल राइज में है, और जितना भी अपसाइड जाएगा वो सब सेलिंग ही क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना, नमस्ते।